माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। अध्यक्ष महोदय, अभिस्ताव पढ़ने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पूरे उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बालूमाथ डिग्री महाविद्यालय के लिए पिछले कैबिनेट में 38 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करके निश्चित रूप से बालूमाथ जैसे पिछड़े क्षेत्र के प्रति इन्होंने अपना संवेदना इन्होंने दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ महोदय कि लातेहार चंदवा प्रखंड एक सूचना है अध्यक्ष महोदय कि मनोज उरांव लगभग 3 तारीख से 3/12 से अचानक जो है वो गायब हो गए हैं और पुलिस को सूचना भी है, अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है और कहाँ लापता है पता नहीं है। तो सूचना के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस बार जिला प्रशासन से बात करके अविलंब जो है कहाँ है लापता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि लातेहार जिला के लातेहार मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय तथा महिला डिग्री महाविद्यालय में प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों के पद स्वीकृत कर पठन पाठन की सुविधा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और संतुष्टिजनक उत्तर है। नहीं, संतोषजनक उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं वही कहना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय कि लातेहार जिला का बने हुए लगभग 25 साल हो गया है और इस 25 सालों में हमको लगता है कि झारखंड के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। लातेहार एक ऐसा जिला है जहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है अध्यक्ष महोदय। 2018-19 में जो है वहाँ 2 डिग्री कॉलेज, एक महिला डिग्री कॉलेज और एक मॉडल महाविद्यालय का जो है बिल्डिंग बन करके तैयार है। और इस 8-9 सालों में अध्यक्ष महोदय वहाँ पर दोनों जब बिल्डिंग कैंपस में जाइएगा तो दोनों कैंपस में जंगल झाड़ से भरा हुआ है और बिल्डिंग जो है एकदम जीर्ण शीर्ण, मतलब धीरे धीरे जो है खिड़की शीशा सब धीरे धीरे बाउंड्री वाल सब टूटने की स्थिति में है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय सरकार से कि वहाँ पर अविलंब जो है पद सृजित करके वहाँ पर अविलंब जो है पढ़ाई पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यह हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के आग्रह पे सरकार के वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला महाविद्यालय लातेहार में 16 पद सृजित हैं तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 6 पद भी सृजित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु जेपीएससी में याचना भेज दी गई है। वर्तमान में सहायक प्राध्यापकों एवं महिला कर्मचारियों को महिला महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त कर पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मॉडल महाविद्यालय लातेहार में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पद सृजन के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार गंभीर है और माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करते हैं कि पढ़ाई वहाँ चल रही है और जेपीएससी को अधियाचना के उपरांत जैसे बहाली होती है इनको वहाँ पर पदस्थापित कर दिया जाएगा और सुचारू पठन पाठन शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय बताएं कि अधियाचना जो है कब भेजी गई है, पहला। दूसरा चीज, इन्होंने कहा है कि वहाँ पर महिला महाविद्यालय में प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति हो गई है। 200 बच्चे, ये बात सही कि 200 बच्चों के वहाँ पर जो है नामांकन हुआ है, लेकिन मात्र एक शिक्षक, एक जो है प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति हुई है और वो भी सिर्फ प्रतिनियुक्ति है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। ये आपके संज्ञान में हम देना चाहेंगे, चूंकि हम वहीं उस मुख्यालय में ही रहते हैं। आज तक पढ़ाई वहाँ आपकी शुरू नहीं हुई है। वहाँ पानी की भी सुविधा नहीं। आप जब कैंपस में जाएंगे वहाँ सिर्फ आपको जंगल मिलेगा। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो है कम से कम वहाँ पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, पर्याप्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति
पहले इसको कराएं। और दूसरा चीज कि वहाँ पे मॉडल महाविद्यालय में पद सृजन की प्रक्रिया कब पूरा करेंगे और कब तक पाठन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक समय सीमा निर्धारित अगर माननीय मंत्री महोदय कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। जेपीएससी को अधियाचना 2023 में प्रेषित की गई थी मान्यवर, और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के स्तर से अधियाचना प्रेषित की गई है। जेपीएससी के काम करने के अपने तरीके हैं, नौकरियों का विज्ञापन निकालने से तमाम तरह की चीजें, तो ये तो समय की सीमा दे पाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है कि जेपीएससी इतने दिनों के अंदर में नियुक्ति कर देगी। तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति के तुरंत बाद हम लोग वहां पदस्थापन करेंगे और सुचारू करेंगे। और रह गया सवाल प्रतिनियुक्ति में प्राध्यापकों को वहां भेजने का, तो जो स्ट्रेंथ है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का उसी के आधार से भेजा गया है। और रह गया पद सृजन का सवाल, वो विभागीय स्तर पर है। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि विभाग यथाशीघ्र पद सृजन करके इसकी अधियाचना नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी को भेज देगा। चलिए प्रकाश जी, ठीक ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के बातों से संतुष्ट हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 2023 में जेपीएससी को अधियाचना पत्र भेजा गया है और 2023 से लेकर के अभी लगभग 3 साल होने जा रहा है। और लातेहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली नहीं होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। SC/ST बहुल क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। वहाँ हम समझ 10th के बाद बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं। 10th के बाद उस शिक्षा वहाँ के बच्चे, खास करके SC/ST के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए और इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद महोदय। वापस ले लिया ना? वापस ले। माननीय सदस्य निरल पूर्ति जी।